जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सैयद मुदस्सिर फ़याज़ रैंडम फूड किचन से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर हूं, 2-3 दिन के बाद हाज़िर हुआ हूं बहुत ही बेहतरीन रेसिपी के बाद। आज हम बनाएंगे जनाब बहुत ही लजीज़ और हर लजीज़ कमर्शियल रेसिपी है, बीफ का तवा कीमा। ये बहुत मशहूर है, अक्सर होटलों में ये तवा कीमा बनता है, तो आप लोग भी इसको बनाएं। आप इसको कमर्शियली बना के सेल भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमने 1 पाव कीमा ऐड करना है। तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालेंगे। आधा गिलास पानी मैंने पहले शामिल किया है, 1 गिलास पानी मैं अब शामिल कर रहा हूँ। तो ये बीफ का कीमा है। और उसके बाद हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे, साबुत वाला, मिक्स वाला जो होता है। और 1 ही टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो आधा टीस्पून हल्दी ऐड की है मैंने, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। और इसका ट्रिक ये है, आपने इस चीज़ को ज़रूर ख्याल में रखना है। अदरक जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमने शामिल करेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून। इसका ट्रिक ये है कि आपने इसको इसी पोजीशन में पतीली के ऊपर ढक्कन रख के चम्मच नहीं हिलाना, ठीक है। आपने इसको इसी पोजीशन में ढक्कन रख के इसको बंद कर देना है और इसका पानी खुश्क होने तक आपने इसको पकाना है। तो दरमियान में आपने चम्मच नहीं हिलाना। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसका चम्मच चलाएँगे जी। इससे ये होता है कि कीमा एक तरफ यकजान हो जाता है और बड़ा अच्छे तरीके से पक जाता है। अगर आप चम्मच हिलाएंगे तो कीमा बिल्कुल फैल जाएगा और उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देख लें, पानी सूख चुका है, कीमा हमारा इस पोजीशन में आ चुका है। जब ये इस पोजीशन में आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऑयल या घी ऐड करेंगे। ये मैं 1 प्याली ऑयल घी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। तो बस ये हमारा इसको भूनने के बाद यहाँ का प्रोसेस हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम इस कीमे को तवे के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तवे पे शिफ्ट करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। तो इस पोजीशन में आपने इसको 5 मिनट के लिए भूनना है ताकि अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। और नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसको तवे पे शिफ्ट करेंगे। तो तवे पे शिफ्ट करने के बाद फिर अगला प्रोसेस हम इसको वो कटा कट वाला कीमा जो होता है, टका टक टका टक टका टक टका टक जो आवाज़ें आती हैं, वो आवाज़ें इसकी निकालेंगे ताकि हमारा कीमा ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार। और बाद में भी इसके अंदर थोड़े से मसाले डलेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोसेस हमारा भुनाई वाला ज़रा कंप्लीट हो जाए तो उस पर शिफ्ट कर लें तवे पे, तो फिर मैं आपको नया प्रोसेस बताता हूँ जी। ये देख लें, मैंने इसको तवे पे शिफ्ट कर दी है। इस पोजीशन में आपने 1 प्याज चॉपर में चॉप करके इसके ऊपर शामिल कर देना है। ये दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसको आपने चॉपर में अच्छी तरह चॉप करना है। और तवे के ऊपर आपने आंच रखनी है मीडियम टू लो फ्लेम, तेज़ फ्लेम पे नहीं करना, कीमा जल जाएगा। हमने प्याज को अच्छी तरह पकाना है, इसके अंदर इसका पानी खुश्क करना है प्याज का। तो नीचे ज़रा मेहमान आए हुए हैं आज, इसलिए मैं टका टक की आवाज़ें आज नहीं निकाल रहा। तो इसको ज़रा सोबर तरीके से ही हम इसको बना लेते हैं। अगर मेहमान ना होते तो मैं टका टक की आवाज़ें आपको निकाल के दिखाता, वो जो बाहर से आती है टक टका टक टक टका टक टक, वो वाली आवाज़ें भी निकाल लेते हैं। तो अब ज़रा सोबर तरीके से चलते हैं। तो ये जनाब देखें, आपने प्याज को अच्छी तरह इसके अंदर भूनना है कीमे के अंदर, तवा के ऊपर डाल के। ऑयल वही है जो मैंने डाला हुआ है, कोई एक्स्ट्रा ऑयल इसके ऊपर नहीं डलेगा। हाँ, 1-2 मसाले हैं एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर हम क्या शामिल करेंगे। आपने जनाब कसूरी मेथी ले लेनी है, आधा टीस्पून। उसको अच्छी तरह तली के ऊपर अपने हाथ के अंदर मसल के, और साबुत वाला सूखा धनिया होता है तकरीबन 1 टीस्पून, उसको भी आपने अच्छी तरह क्रश कर लेना है। और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, उसको सिर्फ क्रश करना है थोड़ा सा। और आधा टीस्पून आपने चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं धड़ा मिर्च,
उसको भी आपने जनाब ये 3 चीज़ें आपने इस पोजीशन में आके शामिल करनी है। देख लें ये ज़्यादा नहीं है, या आधा टीस्पून है, 1 टीस्पून भी नहीं, यह आधा टीस्पून है। ये तीनों चीज़ें जो है ना ये आधा टीस्पून है, इसके ऊपर शामिल करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। और मैं आपको वो हूँ ये नहीं है दही दब देना है, दही नहीं विच पैंदा। हाँ, इस रेसिपी च दही नहीं पैंदा जी, तुसीं विच दही दब दिओ, सारा मसाला ग्रेवी बन जाएगी, वो क्रीम बन जाएगी। वो सारी क्रीम नहीं बनानी, जी रेसिपी है ऑथेंटिक उन्होंने ही रखना है। दही दही तो क्रीमां नहीं विच दब देनियां। हाँ जी, इसको इस तरह फैला दें। तो उसके बाद हम एक टमाटर ले लेंगे बड़े साइज़ का, और उसके अंदर जनाब 3 से 4 हरी मिर्चें, ये भी हम अच्छी तरह चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो चॉपर में चॉप करने के बाद ये देखें इस तरह से इस पोजीशन में आ जाएगा। हुण असीं उहदे उत्ते ऐ पा देनियां ने, ऐ पा के ते इहनूं चंगे तरीके असीं हुण फिर दोबारा भुनना है ताकि टमाटर थोड़े जे नरम हो जान। तो यह बड़ा ज़बरदस्त कीमा बनेगा। नान लियाओ तो नान इहदे उत्ते रख के नान नरम कर लो कीमे के उत्ते ला के। तो उस तो बाद कीमा उत्ते पाओ ते नाल रायता बनाओ जनाब। तुसीं उहनूं की कहंदे ने काली मिर्च ते दही वाला रायता बनाओ, तो विच उत्ते नरम नरम नान होणगे। ज़बरदस्त किस्म का तवा कीमा तैयार हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त। तो इनू इंजॉय करना है तुसीं रेसिपी नूं। मेरे चैनल में तुसीं लाइक कर लेना, सबसक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। अजकल तुसीं स्लो होए हो थोड़े जे, जिहड़ा भी मेरा भरा दोस्त जिहड़ा मेरी रेसिपी वेखे मैनू लाइक ज़रूर करे, मैनू शेयर करे। मैं कोई एडा वड्डा शैफ शुफ नहीं हैगा, रेसिपियाँ वेख के ही मैं रेसिपियाँ बनाना वा। थोड़ा बहुता खाना पकाना आ गया, तुसीं पता समझो जनाब है कोई बड़ा वड्डा शैफ है। कोई शैफ शुफ नहीं भाईजान, रेसिपी ट्रायर हाँ, तो एक्सीडेंटली यूट्यूबर बन गए हैं। ईद ते छोटी ईद ते 1-2 रेसिपियाँ गोश्त लिया सी मैं लाइयां, तो बड़ा प्यार मुहब्बत मिलिया, तो मैं फिर पक्कियां ही लानी शुरू कर दी। अजकल ज़रा मसरूफ़ हाँ, तो इस वास्ते ज़रा 15-20 दिन लगणगे, वो ज़रा काम हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह रेगूलरली एक दिन छड़ के एक दिन आप रेसिपियाँ लावांगे। फिलहाल 2 दिन बाद 3 दिन बाद तुहाडी खिदमत च हाज़र होंदा रहांगा, ताकि चैनल डेड ही ना हो जाए ना। प्रोग्रेस अच्छी है माशाल्लाह। प्रोसेस तुसीं उत्ते वेख ही रहे हो, सिर्फ इनू अलटा पलटा करते रहना है ताकि थल्ले वाला कीमा सड़े ना, तो पानी खुश होंदा रहे। तो उम्मीद है तुहानूं अज दी रेसिपी पसंद आई होएगी। बराए मेहरबानी मेरे चैनल में लाइक कर लो, शेयर कर लो, सबसक्राइब कर लो। लो जी इस पोजीशन आ गया, 5 मिनट लगे ने, टमाटर भी साढ़े अच्छी तरह गल गए ने। हुण असीं इहदे उत्ते पाना है आधा चम्मच गरम मसाला पिसिया होया, वेखो उत्ते आ गया जी, आया जी उत्ते ज़बरदस्त किस्म का। आधा टीस्पून, टेबल स्पून ना विच दब देना, टीस्पून पाना है। लो जी साड़ी रेसिपी हो गई है तैयार। गर्मा गर्म नान उत्ते लाओ तो रेसिपी खाओ। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल में लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो। मैं तुहानूं इहदी फाइनल लुक विखा रहा वां, ज़बरदस्त किस्म की लुक आई पई है। धनिया नहीं पाया ना, हाँ धनिया भुल गया, वो की कहते हैं उन्होंने, हरा धनिया भुल गया मैं। चलो कोई गल नहीं, ये जी माफ़ी तुसीं दे दिओ मैनूं। तो मेहरबानी करके लाइक कर लो।